नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में बातें कुछ हटके होगी, कुछ अलग होगी और यह पूरी तरह से व्यवहारिक होगी। हो सकता है कि आज की बातें आप में से बहुत लोगों को पसंद ना आए, अच्छा ना लगे, थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन जो भी होगा आप सभी के हित में होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और यदि संभव हो तो इसे अमल में अवश्य लाइएगा। हम भी आपका हित चाहते हैं और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। आपको अपना हक मिले इसके लिए मैं अपना स्वर बुलंद करता रहता हूँ और जो भी इसमें तकनीकी सहायता हो सके, जो भी इसमें कानूनी सलाह हो सके, उसे मैं बताता रहता हूँ और न्यायालय और सरकार की कमजोरियों को उजागर करता रहता हूँ। इसलिए मेरी कड़वी बातें भी आपके हितों के सुरक्षा के लिए। मैं हमेशा से आप सभी शिक्षक बंधुओं के साथ खड़ा हूँ और जब तक आप सभी को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं आपके साथ इसी तरह मजबूती के साथ खड़ा मिलूंगा। जैसा कि आप सभी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का प्रभाव या सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन का प्रभाव देश के 25 लाख शिक्षकों पर पड़ा है और देश के 25 लाख शिक्षकों के ऊपर इस निर्णय से संकट आ गया है। 25 लाख की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, यह कोई छोटी मोटी इकाई नहीं है। लेकिन आप अभी तक अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से इतनी बड़ी संख्या बल होने का एहसास ना तो सरकार पर कराया, ना ही समाज को कराया और ना ही इस सिस्टम को कराया। आज भी आपके समस्या से अधिकांश लोग अवगत नहीं है। आज भी अधिकांश लोग आपके इस समस्या से परिचित नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत ताकत होती है। यदि इतनी बड़ी संख्या अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती है तो सोचिए छोटी मोटी संख्या वर्ग वाले लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें, अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष कैसे करें। इतनी बड़ी संख्या में इतनी ताकत अवश्य होती है कि वे सिस्टम को चंद घंटों में ही घुटने पर ला सकती है। लेकिन अभी तक आपके संख्या बल का एहसास, आपके संख्या बल का प्रभाव इस स्तर तक देखने को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट भी अंत तक इंतजार करती रही, लेकिन आप सभी का रिव्यू पिटीशन सैकड़ा भी पार नहीं कर पाया। क्या इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस निर्णय से 25 लाख शिक्षकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? क्या इससे कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि इस निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षकों पर संकट आ गया है? पिछले कुछ महीने पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जो शिक्षक बंधुओं द्वारा आंदोलन किया गया था, उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की संख्या ठीक ठाक थी, लेकिन उस भीड़ से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यह संकट वाकई में देश के 25 लाख शिक्षकों पर है। अर्थात वो आंदोलन देश के 25 लाख शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जरा सोचिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की संख्या हजारों में या लाखों में होती तो क्या इसका परिणाम यही होता? यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रच जाता और सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम हिल जाता। उसके बाद उसका नजारा ही कुछ और होता। जिस दिन 5-7 लाख शिक्षक भी एकत्र होकर सरकार पर दबाव डालना चाहे तो सरकार तुरंत दबाव में आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा ना हो सका। चूंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ इसलिए मैं आप सभी के समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो और सच्चाई आप सभी बेहतर जान रहे हो, लेकिन मैंने जो अभी तक अनुभव किया है उसके आधार पर आप सभी से मैं यह कह रहा हूँ। इससे साफ पता चलता है कि या तो शिक्षक आपस में बटे हुए हैं या इस संघर्ष में सहयोग करना नहीं चाहते हैं। सब यही चाहते हैं कि उनका काम कोई दूसरा कर दे। सभी शिक्षक एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं। सभी शिक्षक
खुद प्रयास करने के बजाय एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। आप सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ प्रयास करने होंगे। यह संकट एक बड़ा संकट है। आप सभी के नौकरी खतरे में है। जरा सोचिए कि जिस दिन यह नौकरी समाप्त हो गया तो आप सभी के ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए आप सभी को इस संघर्ष में सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो। सभी जगह आप सभी को अपना सक्रिय योगदान देना होगा। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है और एक न एक दिन आपको न्याय भी अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या घर बैठे बैठे हाथ पर हाथ डाले आपको न्याय मिल सकता है? जी नहीं। इसके लिए आपको हर लेवल पर अपना संघर्ष जारी रखना होगा। जितने भी इस निर्णय से प्रभावित शिक्षक हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े संकट में आप अपनी नौकरी बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास किया है? आप सभी चिंता ज्यादा और प्रयास कम करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो भी लाभ मिलेगा वो आपके प्रयासों से मिलेगा। देश के 25 लाख शिक्षक यदि इस निर्णय से प्रभावित हैं, तो इसका विरोध का स्वर भी उसी स्तर का होना चाहिए, उतना ही ऊंचा होना चाहिए। विरोध में बल भी समानुपाती होना चाहिए, अर्थात जितनी आपकी संख्या है उसी के अनुपात में आपका विरोध का स्वर भी होना चाहिए। चाहे वो विरोध धरातल पर हो रहा हो या न्यायिक व्यवस्था में हो रहा हो या सोशल मीडिया पर हो रहा हो, तीनों फ्रंट पर आपको मजबूती से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। 25 लाख शिक्षकों की आवाज किसी भी सिस्टम को हिलाने की ताकत रखती है। अभी आपने देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप के बयानों के विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें कोचिंग सेंटर के महज 10-12 शिक्षक द्वारा जो इसका कड़ा विरोध जताया जा रहा है, उस 10-12 शिक्षकों का आवाज शायद आपके विरोध के आवाज से ज्यादा सुनाई दे रहा है। और इस कारण से अंजना ओम कश्यप और देश का सिस्टम भी बैकफुट पर है। आपको भी इसी तरह अपना आवाज बुलंद करके सिस्टम को बैकफुट पर लाना है, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय हुआ है। आपके आवाज में, आपके स्वर में वो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया है, आपके साथ गलत हुआ है। इसलिए इसका विरोध ऊंचे स्वर में पूरी ताकत के साथ होनी चाहिए। चलिए छोड़िए इन बातों को। आज मैं आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाह रहा हूँ। यह मेरी सलाह है, आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी को यह अवश्य करना चाहिए। आप सभी को एक छोटा सा अभियान चलाना चाहिए, जो कि आप घर बैठे बैठे आसानी से इसे चला सकते हैं, जिसे कहा जाता है पत्र अभियान। देश के सभी शिक्षक बंधु 4 लिफाफा खरीद लें और देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र अवश्य लिखें। पत्र में आप अपनी समस्या और इस घटना का जिक्र जरूर करेंगे। पत्र में आप अपना नाम, अपना पता, कहाँ आप पोस्टेड हैं, कहाँ से आप लिख रहे हैं, इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और इसमें आप कोई कंजूसी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें महज 40-50 रुपए का ही खर्च है। आप सभी अपने अपने जगह से देश के इन 4 महानुभावों के पास पत्र लिख सकते हैं। जरा सोचिए कि देश के 25 लाख शिक्षकों का पत्र यदि इनके पास पहुंचता है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि इसका परिणाम कुछ ना भी निकले, लेकिन आप सभी को यह पत्र भेजना अवश्य चाहिए। परिणाम के उम्मीद के बगैर आप सभी शिक्षक बंधुओं को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्र को देखकर राष्ट्रपति महोदय कुछ संज्ञान ले, देश के प्रधानमंत्री कुछ संज्ञान ले, देश के शिक्षा मंत्री कुछ संज्ञान ले, और नहीं तो देश के मुख्य न्यायाधीश को तो संज्ञान लेने की ज्यादा संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसलिए इसके परिणाम के संबंध में बिना कुछ सोचे समझे पत्र को लिखा जाना चाहिए। कम से कम आपको इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि आपने अपना व्यक्तिगत कर्तव्य
निभाया है। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में किसी भी सरकारी दफ्तर में एक ही समस्या को लेकर अलग अलग लोगों द्वारा पत्र भेजा जाता है तो यह निष्प्रभावी तो नहीं रह सकता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ संज्ञान इस संबंध में लेने पर अवश्य विवश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में हजारों ऐसे मामलों में न्याय दिया गया है जहां लोगों ने केवल मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर या पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी समस्या बताई थी। इस बात की पुष्टि आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। यह भी न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस न्यायिक व्यवस्था को एपिस्टोलरी जूरिस्प्रूडेंस या पत्र न्याय शास्त्र कहा जाता है। यही भारत में धीरे धीरे जनहित याचिका अर्थात PIL का स्वरूप ले लिया है। पहले पत्र व्यवहार माध्यम से जो बातें मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाई जाती थी उसी का विकसित रूप आज का PIL है। इसलिए यह कोई नई चीज नहीं है और न ही हम कोई गैर कानूनी उपाय अपना रहे हैं। यह विधिक व्यवस्था का एक स्वरूप है। इसके अलावा आप सभी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी में लगे हैं या लीगल रेमेडीज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसे साथ साथ आप करते रहें। लेकिन मेरे विचार में पत्र अभियान यदि आपको उचित लगे तो इसे अमल में अवश्य लाइएगा। लेकिन इसका असर तब ज्यादा दिखेगा जब पत्रों की संख्या बहुत अधिक होगा। इतने अधिक पत्र पहुंचने चाहिए कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। प्रधानमंत्री का पूरा कमरा उस पत्र से भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कमरा उस पूरा पत्र से भर जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इतने सारे पत्रों को देखकर कोई ना कोई कदम उठाने के लिए विवश हो जाना चाहिए। आपको अपने संख्या बल का एहसास करा देना चाहिए। पत्र अभियान का यह बहुत ही उचित समय है क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है। क्या पता इतनी भारी मात्रा में पत्रों को देखकर सरकार इस पर कुछ विचार करने के लिए विवश हो जाए। हमें इस प्रक्रिया में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक सोच नहीं लाना चाहिए। हालांकि मुझे यकीन है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे बंधु होंगे जो इस पर नकारात्मक सोच भी रखेंगे और उनको लगेगा कि आखिर इससे क्या होने वाला है, इतने सारे पत्रों को कौन पढ़ने वाला है और इससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि इस संबंध में अन्य को भी वो राय दें, लेकिन आप इन बातों में मत आइएगा। बिना इसके परिणाम पर कोई विचार किए आप पत्र अवश्य लिखिएगा। बहुत सारे प्रयास हम ऐसे करते हैं जिसका परिणाम हमें नहीं मिलता है, तो एक प्रयास यह भी हम करके देख सकते हैं। इसमें आपको ना कहीं जाना है और महज 40 से 50 रुपए के खर्च में यह काम पूरा कर सकते हैं। क्या पता आप सभी का छोटा सा यह प्रयास बड़ा काम आ जाए। भगवान श्री राम जब माँ सीता को छुड़ाने लंका जा रहे तो राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का भी बहुत योगदान था। यदि गिलहरी छोटा सा काम जो कि बिल्कुल नगण्य था, यदि वो नहीं करती तो आज उसकी चर्चा रामायण में नहीं की जाती। आज उस छोटे से कार्य को करके गिलहरी अपना नाम, अपने समुदाय का नाम सदा के लिए उस मुहिम में दर्ज करवा ली। इसलिए कोई भी प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता है, प्रयास प्रयास होता है। मेरी राय में आप सभी को यह काम अवश्य करना चाहिए, लेकिन यह सभी शिक्षकों को करना आवश्यक है। आप एक दूसरे के भरोसे ना बैठें कि उसने लिख दिया है तो मेरी क्या जरूरत है। सभी को यह पत्र लिखना आवश्यक है ताकि आपकी संख्या बल का एहसास इस सिस्टम को हो सके। इस अंक में यहीं तक। यदि आपको मेरी यह राय अच्छी ना लगे या आप मेरी राय से सहमत नहीं हैं तो आप इसे करने के लिए बाध्य नहीं भी हो सकते हैं। मैं कोई शिक्षक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहा हूँ। यह मेरा स्वतंत्र विचार और राय था जो आपके समक्ष मैंने रखा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।